नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जो कि बहुत सुंदर चित्र बनाता था। और ये बच्चा कच्ची ज़मीन में भी चित्र बनाता था। जहाँ भी उसे पेंसिल मिल जाती वो वहीं चित्र बनाना शुरू कर देता था। और लोग उसके चित्र को देखकर दंग रह जाते थे कि इतना छोटा सा बच्चा इतना सुंदर चित्र कैसे बना सकता है। और वो बच्चा बहुत ही मन से चित्र बनाया करता था। एक दिन जब वह चित्र बना रहा था तो अचानक से वहाँ एक बाबा प्रकट हुए। उन्होंने जब यह चित्र देखा तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने उस बच्चे को कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे इस चित्र को देखकर बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें एक पेंसिल देता हूँ। यह एक जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से जो भी चित्र तुम बनाओगे वह चित्र सजीव हो जाएगा और इससे तुम गरीबों की मदद करना। वह बच्चा बहुत खुश हुआ और उस बाबा को प्रणाम किया। अब वह बच्चा उस पेंसिल से चित्र बनाने लगा और गरीबों की मदद करने लगा। जिस किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत रहती वह पेंसिल से चित्र बनाता और वह चित्र सजीव हो उठता था। गांव के लोग भी बहुत खुश थे और बच्चा भी बहुत खुश था। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने उस बच्चे को बुलवाया और कहा, तुम्हारे पास यह पेंसिल कैसे आई? यह तो जादुई पेंसिल है। जब बच्चे ने उसे सारी बात बताई तो राजा को विश्वास नहीं हुआ और राजा ने उस बच्चे से वह पेंसिल छीन ली। राजा उस पेंसिल से चित्र बनाने लगा, परंतु राजा से चित्र नहीं बना। राजा ने अपने मंत्री से भी कहा कि तुम चित्र बनाओ, मेरे लिए एक सोने का पेड़ बनाओ। परंतु मंत्री ने भी जब चित्र बनाया तो वह चित्र सजीव नहीं हुआ। थक हार कर राजा ने फिर से उस बच्चे को बुलवाया। वह बच्चा आया और राजा ने कहा कि तुम चित्र बनाओ। जब वह बच्चा चित्र बनाने लगा, राजा उसे ध्यान से देखने लगा कि ऐसा क्या ये करता है कि यह चित्र सजीव हो जाता है। लेकिन उस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया। बड़े ही अच्छे ढंग से उसने चित्र बनाया और उसने बाबा का चित्र बनाया। फिर तुरंत ही वो बाबा प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से कहा कि अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने यह पेंसिल एक बच्चे को दी है और तुम इसे छीन रहे हो। ये गरीबों की मदद करने के लिए है। अंत में राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उस बच्चे से क्षमा मांगता है और बाबा से भी क्षमा मांगता है। फिर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और बच्चे को भी अपनी पेंसिल मिल जाती है। वह खुश हो जाता है और फिर से वह चित्र बनाने लगता है, गरीबों की मदद करने लगता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए और दूसरी बात कि हमें अपने से कमज़ोर लोगों को कभी सताना नहीं चाहिए। धन्यवाद।